Hello everyone. So let us start the video. I hope in previous lecture you all understand the concept regarding Serfos diagram and bending moment diagrams and what is the rules to draw Serfos diagram and bending moment diagrams. And in this current lecture we are going to deal with the relations between Serfos diagram and bending moment diagram, or Serfos and bending moment. What is the relations between Serfos and bending moment and how it is derived. And after that we know about the point of contraflexes, which is very important term which is many times used in this current lectures, and point of zero shears. So this is the content which I going to deal in this current lectures. Okay, so please subscribe my channels for latest video notifications. So let's start the video. So this is relations between Serfos diagram and bending moment diagram. हम इस टॉपिक्स में रिलेशन देखेंगे कि एस एफ डी शेयरफोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में क्या रिलेशंस होता है ना, उसको हम लोग ड्राइव करेंगे इस करंट लेक्चर्स में. ओके, सो दिस इज़ अ बीम. आप देख सकते हैं ये कौन सा बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है क्योंकि इसका दोनों पार्ट क्या है, यहाँ पे लास्ट पे सपोर्टेड है ना, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है. सिंपली सपोर्टेड के दोनों एंड पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक यूडीएल लिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, क्योंकि जनरली ऐसा केस आता है जहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है. मैंने एक यहाँ पे एक सेक्शन माना है पी क्यू, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने माना है पी क्यू. ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंटल लेंथ मैंने माना है पी क्यू. ठीक है, और यहाँ पे जो मोमेंट आ रहा है वो मोमेंट है हमारा एम. ठीक है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है. यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है एफ, जो डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है. यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, चूंकि ये पी क्यू जो लेंथ है हमारा डेल्टा एक्स है, एलिमेंटल लेंथ है ना, और यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है वो एफ प्लस क्या है, डेल्टा एफ है, मतलब एफ है और प्लस चेंज इन फोर्सेस. ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो फोर्स मूवमेंट एक्ट कर रहा है, जितना मूवमेंट यहाँ पे एक्ट कर रहा था उसमें जो स्मॉल अमाउंट चेंज है एम प्लस डेल्टा एम. ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं. ठीक है, इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हम लोगों ने एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है जिसपे यूडीएल है, हम लोगों ने एक सेक्शन लिया यहाँ पे एक्स. ठीक है, और उस एक्स सेक्शन पे यहाँ पे फोर्स आ रहा है एफ और यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है एम, और यहाँ पे मैंने पी क्यू एक एलिमेंटल लेंथ लिया है, इस पे जो हमारा मोमेंट आ रहा है ये एम प्लस डेल्टा एम आ रहा है और यहाँ पे एफ प्लस डेल्टा एफ आ रहा है. जस्ट इसका अपोजिट है. ऐसा क्यों, क्योंकि जहाँ पे मान लीजिए आप एक सेक्शन लिए हो, अब सेक्शन के इधर ये हमारा पोर्शन जो है लेफ्ट साइड है और यहाँ पे पोर्शन कौन है, राइट साइड है. तो कोई भी बीम कब बैलेंस होगा, आप यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहे हो तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आना चाहिए, तभी तो जाके कोई भी बीम जो है बैलेंस होगा. और मान लीजिए यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स कैपिटल एफ आ रहा है तो यहाँ पे फोर्स कितना आना चाहिए, एफ प्लस डेल्टा एफ क्या आना चाहिए, अपवर्ड आना चाहिए, मतलब जितना इधर डाउनवर्ड आ रहा है उतना अपवर्ड आना चाहिए, तभी तो जा करके बैलेंस होगा. ठीक, जस्ट लाइक जैसे आप लोग वेट बैलेंस देखे होंगे, तो वेट बैलेंस में क्या होता है, वेट बैलेंस है मान लीजिए, और वेट बैलेंस है तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे इस दोनों जगह पे यहाँ पे 5 kg डालोगे, 5 kg, तो यहाँ पे भी तो 5 kg होना चाहिए, तभी तो जा करके ये बैलेंस होगा. समझ में आ गया. देखिए वेट बैलेंस में मैंने यहाँ 5 kg डाला, यहाँ पे भी तो 5 kg डालेंगे तभी तो ये बैलेंस होगा. अब 5 kg में यहाँ 4 kg डालोगे तो कहाँ से बैलेंस होगा. ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि आप यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहे हो तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट उतना देना पड़ेगा, और यहाँ पे भी जितना एफ दे रहे हो उतना ही देना पड़ेगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में. ठीक है, तभी तो जाके बैलेंस होगा. तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज किया है मैंने. यहाँ पे मैं इसलिए ये कर रहा हूँ ताकि मैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में रिलेशन देख पाऊँ कि आखिर इस दोनों के बीच में क्या रिलेशंस होता है ना. चलिए आगे देखते हैं.
देखिए हम लोग यहाँ ने माना है लेट अस कंसीडर अ बीम ए बी, लेट अस कंसीडर अ बीम ए बी कैरिंग यूडीएल, ठीक है, यूडीएल को कैरी कर रहा है डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। देखिए यूडीएल जो होता है उसका इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं न्यूटन पर मीटर में। कहने का मतलब है 1 मीटर में इतना लोड आ रहा है। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आप लोगों ने ऊपर देखा कि ये भी बीम था जिस पे यूडीएल आ रहा था। कंसीडर अ स्मॉल लेंथ डेल्टा एक्स, हम लोगों ने ऊपर में एक स्मॉल लेंथ डेल्टा एक्स माना था, आप लोगों को मैंने दिखाया पहले। ऑफ बीम बिटवीन सेक्शन पी एंड क्यू, जो हमारा बीम था सेक्शन पी और क्यू उसके बीच में हम लोगों ने एलिमेंटल लेंथ माना था। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सेक्शंस, अब उस सेक्शन के इक्विलिब्रियम के लिए पी क्यू के लिए शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। मैंने बताया आपको जस्ट अभी कि दोनों क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो वर्टिकल फोर्सेज आ रहा है उसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, है ना, यही करना है हमको। वर्टिकल फोर्सेज को क्या करना है, इक्वेट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वर्टिकल फोर्स जो ऊपर में आ रहा है उसको इक्वेट कर लेते हैं। देखिए एफ प्लस डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। आप जो यहाँ पे देख रहे हो, ये जो टर्म देख रहे हो यहाँ पे एफ प्लस डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स बराबर एफ प्लस डेल्टा एफ, देखिए ये टर्म समझना जरूरी है। मैंने पहले भी बताया था कि हमें यूडीएल को, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो हम ऊपर फिगर से मैं आपको दिखाता हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो इस वाले इमेजेस में, कैसे बैलेंस करोगे। यहाँ पे देखो एक जो फोर्स आ रहा है, आप यहाँ पे ये जो फोर्स आ रहा है डाउनवर्ड आ रहा है और यहाँ पे अपवर्ड आ रहा है ना। तो ये जो डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है यहाँ पे एफ, तो एक तो एफ डाउनवर्ड आ रहा है, मान लो डाउनवर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो एफ यहाँ पे आप ले लिए एफ, ठीक है, एफ हो गया। और प्लस अब देखिए यहाँ पे तो ये जो पी क्यू है ये तो हमारा यूडीएल है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना, लोड हमारा डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है, इंटेंसिटी यहाँ पे डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी है। ये पूरे स्पैन पे है, ये पूरे स्पैन पे डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर है। यूडीएल मतलब ही होता है कि पूरे स्पैन पे ये लोड है, ठीक है। तो पी क्यू के बीच में यहाँ पे अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे तो पी क्यू के बीच लेंथ कितना है, डेल्टा एक्स, और इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कितना है, डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, देख रहे हो ना, एफ प्लस डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स। ये डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स क्या हो गया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, जो कि यहाँ पे सी जी पे लगेगा यहाँ पे। तो एक साइड में हो गया एफ प्लस डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स बराबर, अब बराबर कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एफ प्लस डेल्टा एफ है, तो एफ प्लस डेल्टा एफ, जितना इधर फोर्स आ रहा था उतना उधर को हम लोग बैलेंस कर दिए। जो हमारा पी क्यू सेक्शन था यहाँ पे, पी क्यू जो सेक्शन था यहाँ पे हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो एक फोर्स ये हो गया और एक जो यूडीएल के कारण आ रहा था ये हो गया, तो दोनों सेक्शन की साइड था तो दोनों को एक साइड रख दिए और बराबर कर दिए एफ प्लस डेल्टा एफ के साथ में, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ समझना जरूरी था ताकि मैं आपको नीचे में दिखा पाऊँ। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट के केस में भी करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से शेयर फोर्स को इक्वेट करेंगे उसी तरीके से हम लोग बेंडिंग मोमेंट को भी इक्वेट करेंगे। बस इक्वेट करना है इसमें, जो क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के साथ में, और जो शेयर फोर्स नीचे आ रहा है उसको ऊपर वाले शेयर फोर्स के साथ में, है ना, दोनों के साथ क्या करना है, इक्वेट करना है। बस इतना ही इस कॉन्सेप्ट में आपको करना है। देखिए तो मैंने यहाँ पे इक्वेट किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वेट किया। तो इक्वेट किया तो यहाँ पे देखिए एफ प्लस क्या है, डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स, मैंने जैसे बताया है ना। और यहाँ पे क्या होगा, एफ प्लस डेल्टा इंटू एफ, है ना। तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट बच क्या जाएगा, डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स, और यहाँ पे डेल्टा एफ बच जाएगा, है ना। तो देखिए नीचे में मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को समझते हुए चलिए, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस का ही पार्ट है ना। तो आप डेरिवेशंस भी देखें अच्छे से कैसे डिराइव किया जा रहा है। देखिए अगर आप डेरिवेशंस को समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन से सब कुछ आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टर्म आया है आपका डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स और डेल्टा एफ, यहाँ पे जो ऊपर सॉल्व होने के बाद बचा है ये टर्म, तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर हम कितना लिख सकते हैं, डेल्टा एफ बटा डेल्टा एक्स लिख सकते हैं हम लोग।
इसका मतलब क्या है, डेल्टा बाई डेल्टा है बाई डेल्टा एक्स। जैसे आप पढ़े होगे डिफ्रेंशिएशन, ये क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, स्मॉल चेंज होता है। जैसे आप लिखते हो डी बटा क्या, डी एक्स लिखते हो ना डिफ्रेंशिएशन में, डी बाई डी एक्स। और मान लो कि यहाँ पे कोई फंक्शन है, उसका साइन एक्स है, क्या है, साइन एक्स उसका क्या है, कोई फंक्शन है। तो हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, ये जो है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा। उसी तरीके से सेम लाइक यहाँ पे भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, ये फोर्स है। यहाँ पे क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन एक्स था, यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स है। बस डिफरेंस यही है कि यहाँ पे डेल्टा है, यहाँ पे डी है, लेकिन वही मतलब है, दोनों का मतलब ही चेंज होता है। यानी डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ऑफ क्या है, एफ है। तो डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ऑफ एफ यानी चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स किसके बराबर आ जा रहा है, यहाँ पे लोड के बराबर आ जा रहा है। देख रहे हो ना कि जब जैसे ही हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स कर रहे हैं, किसके बराबर आ गया, लोड के बराबर आ गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है कि जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर फोर्स होता है तो किसके बराबर होगा, लोड के बराबर होगा। यही मैं रिलेशन यहाँ पे प्रूफ करना चाहता था। तो यहाँ देखिए, दस द रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग ऑन दी बीम। ठीक है, अगर आप प्रूफ समझ गए हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज इस फॉर्मूला को जरूर याद रखिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इज इक्वल टू लोड, मतलब फोर्स में जो भी डिस्टेंस के साथ चेंजिंग आएगा वो उसके लोड के बराबर होगा। इजंट इट? ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। फिर भी कहीं दिक्कत हो रहा है आपको तो आप फिर से एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से देखिए, फिर से नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए। उसके बाद इसका PDF फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसको अपने नोट्स में अपडेट कर लेना, ठीक है। देखो, समझने के लिए आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा वीडियो, फिर से इसको PDF नोट्स आपको फिर बनाना पड़ेगा खुद से, है ना। ये दिमाग में मत रखना कि सिर्फ हम नोट्स PDF को देख लेंगे मोबाइल से तो हमको समझ में आ जाएगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये प्रैक्टिस करें बनाने का भी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम मोमेंट वाला केस देखेंगे, अभी तो हम फोर्स वाला देख लिए, अब हम क्या करेंगे, मोमेंट वाला जो केस है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है ना, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे इस इमेजेस में मैं दिखा देता हूँ कैसे मोमेंट, जैसे मैंने फोर्स के बारे में बताया था वैसे मोमेंट के बारे में भी। देखो यहाँ पे आपको जो PQ सेक्शन है, देखो ये PQ जो आ रहा है, आपको इधर वाले, जैसे इधर वाले फोर्स को हम इधर वाले फोर्स से क्या किए, बैलेंस किए, उसी तरीके से PQ के जो इधर का फोर्सेज है, इधर का जो मोमेंट है उसको उधर वाले मोमेंट से क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे। तो एक तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है, तो मान लो यहाँ पे जो क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है उसको हम M ले लिए, ठीक है, M ले लिए, M, ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखो, सॉरी ये माइनस होगा यहाँ पे, मान लो M आ रहा है मोमेंट यहाँ पे क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पे देखो इस साइड में क्या है, एंटी, ये F जो है F फोर्स है, और यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, डिस्टेंस है इसका, है ना। तो ये भी तो मोमेंट को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हमारा डेल्टा एक्स है, ये जो क्या है डेल्टा एक्स डिस्टेंस है ना, यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है डेल्टा एक्स, और ये फोर्स है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस भी मूवमेंट करेगा, और ये कैसा मूवमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज देगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट आ रहा है उसको हम लोग निगेटिव में ले लिए, है ना, मतलब दोनों अपोजिट लेना है, वो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे, निगेटिव ले लिए। तो माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स हो गया बराबर, अब बराबर ले लिए हम लोग, बराबर कर दिए। अब बराबर जब कर दिए तो एफ इंटू प्लस डेल्टा एफ, इसके कारण तो कोई मूवमेंट ही नहीं आएगा क्यू के अबाउट, क्योंकि ये तो खुद अपना सेंटर में, यहाँ से कोई डिस्टेंस है इसका नहीं ना है, तो मूवमेंट किसके कारण सिर्फ आ रहा है, एम प्लस डेल्टा एम के कारण। तो एफ इंटू डेल्टा एक्स हो गया, और यहाँ सॉरी एक चीज़ यहाँ पे एक और ऐड होगा, एक और माइनस आएगा यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट इधर एक और माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है डेल्टा एक्स है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग भी तो एक्ट हो रहा है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जो है यहाँ पे पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इसके CG पे काम करेगा। मैं बताया था ना कि डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स है, तो डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स, ये क्या हो गया, ये इतना लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है पॉइंट लोड,
और इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, ये सी जी पैक्ट होगा ना, तो डेल्टा एक्स टोटल डिस्टेंस है, तो इसका सी जी कितना पे होगा, डेल्टा एक्स बटा 2 पे, तो इंटू डेल्टा एक्स बाई 2, ये आपका क्या हो गया, ये टोटल हो गया। ये मतलब इसके सेक्शन के लेफ्ट साइड में, सेक्शन के राइट साइड में क्या है, एम प्लस ओनली डेल्टा एम है, ये है, इतना मोमेंट सेक्शन के राइट साइड में आ रहा है। अब इस दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उस दोनों में रिलेशन को डेपिक्ट करेगा। आपको समझना यही था, है ना, मेनली आपको ये समझना था। एक तो देखो ये साइन कन्वेंशन समझना आपको ज़रूरी है। मैंने पहले बताया था कि मान लो कोई भी सेक्शन है और सेक्शन के यहाँ पे जो सेक्शन लेते थे हम लोग, और सेक्शन में मैंने बताया था कि मान लो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है इधर में ऐसे और इधर में ऐसे, तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते थे ना, इसको क्या करते थे हम लोग, पॉजिटिव लेते थे। तो इसी केसेस को एनालिसिस करना, मतलब ये जो हमारा साइन कन्वेंशन उसी के आधार पे, चूंकि हम सेक्शन यहाँ ले रहे हैं, तो सेक्शन ले रहे हैं तो उसके आधार पे ही हम लोग क्या करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। तो देखो यहाँ सेक्शन लिए हैं, तो सेक्शन के राइट साइड में यहाँ पे देखो दोनों अपोजिट लेना है। मान लो क्लॉकवाइज को यहाँ पॉजिटिव ले लिए हो, तो एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है उसको निगेटिव ले लिए हैं, ठीक है। इस पूरे थ्रू आउट ऑफ दी जो हमारी इक्वेशन उसमें सेम कॉन्सेप्ट यूज होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, जब आगे हम करेंगे तो और बताएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी आप इतना ही समझो कि ये सेक्शन है, इधर वाले मूवमेंट को और इधर वाले मूवमेंट को बैलेंस करना है। तो इधर वाले मूवमेंट बैलेंस हो गया, इधर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिए और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या किया, निगेटिव ले लिए। ये एम जो था ये क्लॉकवाइज मूवमेंट था, और ये जो एफ के कारण मूवमेंट आ रहा था ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, चूँकि ऐसे रोटेट करेगा ये, है ना। और यहाँ पे जो पॉइंट लोड आ रहा था, जो कि हमारा इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग था, उसको मल्टीप्लाई किए, जो कि इस डेल्टा एक्स वाले लेंथ पे लग रहा था, डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स ये वाला, और यहाँ पे कहाँ पे लगेगा, सी जी पे, पूरे के सी जी पे नहीं, जहाँ पे हम कंसिडर किए हैं ये डेल्टा एक्स के हाफ पे लगेगा, तो डेल्टा एक्स बाई 2 हो गया। और यहाँ पे जो राइट साइड में ये सेंटर के इधर पे जो आ रहा है मोमेंट एम प्लस डेल्टा एम हो गया। इस दोनों को इक्वेट करना था हमको, ठीक है। इस दोनों को इक्वेट करने के बाद जो हमारा रिलेशन डिपिक्ट होगा, नीचे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले इससे मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रिलेशंस, आपको समझना है। ये रिलेशन आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है ना। पहला तो हम रिलेशन देख लिए थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स लोड के बराबर होता है, मतलब जो भी रेट ऑफ चेंज होता है फोर्स का वो लोड के बराबर होता है, ठीक है। एक और रिलेशन नीचे हम लोग अभी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे वही जो मैंने ऊपर लिखा था वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है अभी, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अभी। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर लिखा था एम क्या था, एम माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स और माइनस डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स बाई 2 बराबर एम प्लस डेल्टा एम। अब इसको हम लोग सॉल्व किए तो एफ एम माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स माइनस डब्ल्यू बाई 2 और डेल्टा एक्स स्क्वायर होगा, और उसका एम प्लस डेल्टा एम। अब देखिए डेल्टा एक्स स्क्वायर, मैंने पहले भी बहुत सारे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है कि जो भी स्मॉल वैल्यू होता है उसका स्क्वायर और भी स्मॉल आता है ना, उसका स्क्वायर क्या होता है और भी स्मॉल आता है, इसलिए उसको हम लोग जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं। पहले भी मैंने इस चीज़ को बता दिया था कि मान लीजिए 0.0002 है, उसका स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा आ जाएगा वो टर्म, है ना। तो इसलिए इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो इसलिए पूरा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इग्नोर कर दिए तो पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा टर्म बच गया फाइनली एम माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स बराबर एम प्लस डेल्टा एम, और यहाँ से एम फिर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच कितना गया, यहाँ पे बच गया एफ डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एम, ठीक है। तो चलिए उसको हम नीचे अभी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना है, माइनस एफ इंटू कितना आ गया, यहाँ पे माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स आया है। देखिए माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एम, यही आपका आया है रिलेशन, वहाँ से कैंसिल होकर के। तो कितना हो गया, डेल्टा एम बटा डेल्टा एक्स और माइनस एफ। देखिए ये क्या रिलेशन प्रूव कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, डेल्टा ऑफ डेल्टा एक्स क्या है यहाँ, एम है, एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट है, वो किसके बराबर आ गया, फोर्स के बराबर आ गया। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो किसके बराबर होगा, शेयर फोर्स के बराबर होगा। आप इसको याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है,
और सब्जेक्टिव के लिए प्रूफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहले मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ऑफ एफ क्या होता था, लोड के बराबर होता था, डब्लू के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट किसके बराबर होता है, शेयर फोर्स के बराबर होता है। सो ट्राई टू मेमोराइज दीज थिंग्स कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के बराबर, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स लोड के बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट फोर्स के बराबर होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर थोड़ा भी आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे पहले से तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को आप समझते चलिए, बिल्कुल आपको मैकेनिक्स का स्ट्रक्चर बहुत इजी लगेगा, है टफ लेकिन इजी बना देंगे, इजी लगेगा आपको। और आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए, कहीं भी दिक्कत है आप मुझसे पूछ सकते हैं आप कहीं भी, ठीक है ना, ग्रुप में या फिर प्राइवेट कमेंट करके गूगल क्लासरूम से, वहाँ पे भी आप डाउट्स को अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी। बस आप लोग चीज़ों को रिवाइज करते चलिए, सिलेबस को टेंशन आप ना लें, सिलेबस का टेंशन मुझे है और मुझे कंप्लीट कराना है। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, अभी आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी का मैं देख लूँगा आगे। देखिए लिखा हुआ है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शेयर फोर्स। आई होप कि समझ गए होंगे, पहले में मैंने समझा दिया था। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक मैं इस लेक्चर्स में कवर करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव में, सॉरी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी इसको डिफिनेशंस को देखेंगे, बाद में इसे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम लोग, है ना। तो अभी जो डिफिनेशंस को देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ जीरो शेयर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको। पॉइंट ऑफ क्या, जीरो शेयर। देखिए, द सेक्शन एट विच शेयर फोर्स चेंजेज इट्स साइन और द पॉइंट वेयर शेयर फोर्स इज जीरो, हेंस इट इज called point of zero share and at this point bending moment is maximum। ठीक है, देखिए पॉइंट ऑफ जीरो शेयर उसे कहते हैं, उस सेक्शंस को कहते हैं, सेक्शन एट विच, जिस सेक्शन पे जहाँ पे जो शेयर फोर्स होता है अपने साइन को चेंज करता है, और जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होता है उसे हम लोग पॉइंट ऑफ जीरो शेयर कहते हैं, और वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, ये याद रखिएगा। जहाँ जहाँ पे शेयर फोर्स अपने साइन को चेंज करता है, यहाँ पे क्या होता है, शेयर फोर्स अपने साइन को क्या करता है, चेंजेज इट्स साइन, साइन को चेंज करता है। ठीक है, या जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होता है, इसको भी याद रखिए, जहाँ पे शेयर फोर्स साइन को चेंज करता है और जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होता है, और वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है वहाँ पे, मैक्सिमम होता है, उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ जीरो शेयर। इसको याद रखिएगा, आगे हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तब उसको हम डिटेल्स में आपको बता देंगे कि पॉइंट ऑफ जीरो शेयर क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि वैसा, मतलब वैसा सेक्शन जहाँ पे अपना शेयर फोर्स डायग्राम अपना चेंज करता है और जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होता है उसे हम लोग पॉइंट ऑफ जीरो शेयर कहते हैं। और वहाँ पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ जीरो शेयर होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। चलिए आपको हम फिर भी अभी भी एक इमेज से एक बीम को लेकर के मैं आपको दिखा देता हूँ कि पॉइंट ऑफ जीरो शेयर क्या होता है, ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। मैं चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करा दे रहा हूँ आपको, ताकि आप डाउट में ना रहो कि हाँ ये क्या होता है ना। अभी तो आपको इतना समझ में आ गया है कि पॉइंट ऑफ जीरो शेयर मतलब जहाँ पे शेयर फोर्स साइन चेंज करता है या जहाँ पे शेयर फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। चलिए, आपका जो कन्फ्यूजन्स है उसको मैं दूर कर दे रहा हूँ। मान लीजिए ये बीम है एक, सॉरी, मान लीजिए कि एक बीम है, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वेट करना थोड़ा, ठीक है। मान लीजिए कि ये बीम है, ये ए है और ये बी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लोड डब्लू आ रहा है, कितना आ रहा है लोड, डब्लू आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा जो है बेस लाइन है। ठीक है, ये क्या है हमारा, बेस लाइन है, यहाँ से यहाँ तक बेस लाइन है। ठीक है,
अब जब आप इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करोगे तो मैंने बताया था कैसे, यहाँ पे तो एक जाएगा हॉरिजॉन्टल सेक्शन है तो हॉरिजॉन्टल जाएगा, वर्टिकल जाएगा ऊपर की ओर में यहाँ पे यहाँ तक, है ना। फिर यहाँ से कोई लोड नहीं, कांस्टेंट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से लोड आ रहा है, फिर यहाँ से वर्टिकल नीचे आएगा, फिर यहाँ से जाएगा कांस्टेंट, कोई लोड नहीं है, फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो बेस लाइन होता है ये हमारा बेस लाइन होता है, ये हमारा क्या होता है, बेस लाइन होता है, वही बेस लाइन होता है ना। और बेस लाइन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव को लेते हैं। ये मान लीजिए ये पॉजिटिव है और नीचे वाला क्या है, निगेटिव है। ऊपर वाला क्या है, पॉजिटिव, और नीचे वाला निगेटिव। अब देखो यहाँ पे जो लोड आ रहा है, यहाँ पे शेयर फोर्स क्या कर गया, चेंज कर गया, पॉजिटिव से निगेटिव में चला गया ना। और यहाँ पे क्या है, शेयर फोर्स जीरो है ना, यहाँ पे क्या है, जीरो है, इस वाले पॉइंट पे जीरो है। तो इसी को कहेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ जीरो शेयर। याद रखिए कैसे मैंने समझाया आपको, यहाँ पे लोड आया वर्टिकल, फिर यहाँ कोई लोड नहीं है, स्ट्रेट लाइन, फिर वर्टिकल लोड आता है तो वर्टिकल, फिर कोई लोड नहीं है, स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से वर्टिकल। और जहाँ पे बेंडिंग शेयर फोर्स जीरो हो गया उसको कहेंगे हम लोग क्या, पॉइंट ऑफ जीरो शेयर। मतलब जहाँ पे शेयर फोर्स अपना साइन को चेंज कर रहा है, साइन मतलब पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहा है या निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, दोनों कह सकते हैं हम लोग। तो जहाँ पे ये चेंज हो रहा है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ जीरो शेयर कहेंगे। और पॉइंट ऑफ जीरो शेयर पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको पॉइंट ऑफ जीरो शेयर का जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैं बिल्कुल बीम लेकर के, बिल्कुल लोड्स लेकर के उसको मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। आप लोग वीडियोस को देखें एक दो बार और फिर से इसका नोट्स बना लें, फिर देखना आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए, लास्ट एक बचा हुआ है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, आपके शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जाते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पूछे भी गए हैं पिछले बार में, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पॉइंट ऑफ क्या है, कॉन्ट्राफ्लेक्चर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो मैंने बताया तो वो भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट और सेक्शन एट विच बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन with respect to the baseline is called a point of contraflexure or point of inflections, and at this point bending moment is zero। देखिए कितना इंपॉर्टेंट टर्म है। जहाँ पे शेयर फोर्स अपना साइन को चेंज करता है, या जहाँ साइन चेंज करने का मतलब है कि वहाँ पे जीरो होगा कहीं पे, तो जीरो होगा जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होगा उसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ जीरो शेयर। एकदम दिमाग में बैठा लो, जहाँ पे शेयर फोर्स चेंज करेगा वहाँ उसको कहेंगे, उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ जीरो शेयर। और जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट चेंज करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करेगा वैसे उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो एकदम इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो, एग्जाम्स में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होता है या जहाँ पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है उसको पॉइंट ऑफ जीरो शेयर, और जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है या जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, और उसे हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको मैं फिर इसे एक बार दिखा दे रहा हूँ, क्या लिखा हो, द पॉइंट और सेक्शन एट विच द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन, द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन विथ रिस्पेक्ट टू बेस लाइन, लिखा हुआ है यहाँ पे, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड एट दिस पॉइंट बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। और इस पॉइंट पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। आई होप कि आपको अब मुझे नहीं लगता कि कहीं डाउट होगा। अगर अब भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट से मैं आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। और अब कुछ भी प्रॉब्लम है आप गूगल क्लासरूम में भी कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी, लेकिन व्हाट्सएप पे लिटिल बिट लेस, क्योंकि व्हाट्सएप पे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो सके तो गूगल क्लासरूम में कमेंट करें आप लोग, ठीक है, वो बेटर होगा, क्योंकि वो हमारा क्लासरूम ऐप्स है, वहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स दूर होंगे, ठीक है। जो भी नोटिफिकेशंस है सारी चीज़ें आपको गूगल क्लासरूम पे प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। तो कहीं भी दिक्कत है तो आप गूगल क्लासरूम में मुझे प्राइवेट कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है, उसका बिल्कुल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू भी। अगर नहीं हो पाएगा तो व्हाट्सएप के थ्रू भी किया जाएगा, ठीक है।
तो आई होप कि आपको यह लेक्चर्स भी काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप चीज़ों को काफ़ी समझ गए होंगे कि हाँ, अब इस चैप्टर के बारे में कुछ आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। क्योंकि अब आगे जो हमारा रोड मैप है वो रोड मैप क्या है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम का। किसका? न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम का, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का। लेकिन न्यूमेरिकल्स को बनाने से पहले अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, जितने भी पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, उन सारे का नोट्स आप अपने क्लास नोट्स में अपडेट करो, वीडियोस को 2 बार 3 बार देखो, तब जा कर के हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर मूव करेंगे, जो कि इस पूरे चैप्टर्स का बैकबोन है, जहाँ से 2 क्वेश्चंस बिल्कुल एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करने के लिए, और शॉर्ट आंसर में जो भी क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से ही आएगा। शॉर्ट आंसर के लिए मैं सब चीज़ बता चुका हूँ, मतलब आप लोग यहाँ से 5 7 8 नंबर कवर कर चुके हो ऑलरेडी। अब मैं आऊँगा डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे, जो अपकमिंग लेक्चर्स है उसमें न्यूमेरिकल पे जाएंगे, और न्यूमेरिकल्स में हम लोग न्यूमेरिकल्स को प्रोवाइड करेंगे। और 3 बीम्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है इसमें न्यूमेरिकल: सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर्ड बीम और ओवर हैंगिंग बीम। इस तीनों का एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है। अभी तक आपका मॉड्यूल नंबर 3.2 और 3.3 एटलीस्ट खत्म हो गया होगा, और लास्ट का जो बचा हुआ है मॉड्यूल जिसमें हम लोग को यहाँ पे एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है, उसको पढ़ लेंगे और इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। सो चलिए एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर्स में, ताकि हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा। कॉन्सेप्ट पढ़ा कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ये पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा साइन कन्वेंशंस के बारे में कि साइन कन्वेंशंस क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। साइन कन्वेंशंस के बाद उससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि बीम्स क्या होता है, लोड्स क्या होता है ना। उसके बाद में सपोर्ट्स क्या होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने रूल्स को देखा, फिर देखा हम लोगों ने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, एसएफडी, बीएमडी एंड हाउ टू ड्रॉ इट। एसएफडी और बीएमडी को देखा और उसके क्या रूल्स है, क्या स्टेप्स है, कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने जो देखा रिलेशन देखा कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में क्या रिलेशन होता है, शेयर फोर्स में और बेंडिंग मोमेंट में क्या रिलेशन होता है, उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा। और लास्टली हम लोगों ने देखा कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस उसके बारे में देखा, और पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर्स के बारे में देखा। अभी तक हम लोग इस पूरे चैप्टर्स के अंदर में इतनी सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, आप देखिए, आप पढ़िए, आप चीज़ों को समझिए। नहीं समझ में आ रहा है, आगे भी नहीं समझ में आएगा। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतना ईजीएस्ट वे में आपको कनेक्ट कर रहा हूँ चीज़ों के साथ में, तो आगे भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने आप को इम्प्रूव करें, कहीं भी दिक्कत है आप कॉमेंट करें। अब हम लोग मूव करेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो कि हमारा अपकमिंग लेक्चर्स होगा वो न्यूमेरिकल्स पे ही होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे इस चैप्टर्स में, क्योंकि 2 न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं इससे, तो सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर्स और ओवर हैंगिंग बीम, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उस तीनों के शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए, है ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। So dear student, this is end part of my video. I hope
you got more than you expect from this video. Thank you everyone for watching. Kindly like, share and comment.